रामायण सिर्फ एक महाकाव्य है या फिर ये एक ऐसी ऐतिहासिक केस फाइल है जिसकी परतें खोली जा सकती हैं। आज हम आस्था और धर्म से एक कदम आगे बढ़कर उन सबूतों को खंगालने वाले हैं जिन्हें विज्ञान, पुरातत्व और भूविज्ञान की कसौटी पर परखा जा रहा है। तो चलिए इस रहस्यमयी जांच में साथ उतरते हैं। जांच का पहला और शायद सबसे सनसनीखेज सवाल, क्या ये सिर्फ एक कल्पना थी या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी मौजूद है? देखिए, ये सवाल हमें सीधा ले जाता है श्रीलंका की रहस्यमयी धरती पर, जहां कुछ वाकई में हैरान करने वाले सुराग मिले हैं। तो हमारी जांच का पहला पड़ाव है आज का श्रीलंका। यहाँ कुछ ऐसी जगहें मिली हैं जो रामायण की कथाओं से सीधे तौर पर जुड़ी हुई लगती हैं और सच कहूं तो वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बन गई हैं। देखते हैं कि ये पुरातात्विक सुराग हमें क्या बताते हैं। स्थानीय मान्यताओं और कुछ शोधकर्ताओं की माने तो श्रीलंका में 4 ऐसी खास जगह हैं जिन्हें रावण के विमानों के लिए हवाई अड्डों या कहें कि रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये दावे सुनने में तो चौंकाने वाले लगते हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ भौतिक साक्ष्य भी दिए जाते हैं। देखिए, इन सभी जगहों में सबसे दिलचस्प है उस्सानगोड़ा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि यहाँ की मिट्टी किसी जमाने में बहुत ज्यादा गर्मी से पिघल गई थी। अब ये एक बहुत ही असामान्य भूवैज्ञानिक घटना है। शोधकर्ताओं का एक सिद्धांत ये भी है कि ये शायद किसी भारी धातु के यान से हुए घर्षण का नतीजा हो सकता है। चलिए अब अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका में कुछ जगहों पर जमीन के ऐसे हिस्से हैं जहां मिट्टी पूरी तरह से काली और बंजर है और इसे उस घटना से जोड़ा जाता है जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भूवैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि हाँ, ये जमीन जली थी, लेकिन इसका कारण अज्ञात है। आसपास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। तो ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है और एक सीधा सवाल खड़ा करता है कि आखिर वो जबरदस्त गर्मी आई कहां से। अब हम एक ऐसे सबूत की ओर बढ़ रहे हैं जो एक बहुत ही आकर्षक वैज्ञानिक पहेली है। असल में ये सुराग सीधे तौर पर हिमालय को श्रीलंका से जोड़ता है। एक ऐसा कनेक्शन जो प्राकृतिक रूप से लगभग असंभव सा लगता है। ये स्लाइड एक वाकई हैरान करने वाली खोज दिखाती है। पैराडेनिया विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्रियों ने श्रीलंका के रिटिगाला पहाड़ों में ऐसे पौधे पाए जो असल में हिमालय क्षेत्र के हैं। सवाल तो यही है कि हजारों किलोमीटर दूर के ये पौधे यहाँ पहुँचे कैसे? और ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। डीएनए सबूत इस बात की पक्की पुष्टि करते हैं कि रिटिगाला में मिले कुछ पौधों का जेनेटिक मैच हिमालय की प्रजातियों से 100% होता है। ये खोज कहीं ना कहीं रामायण की उस कथा की याद दिलाती है जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। तो चलिए अब हम अपनी जांच के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चित सबूत पर आते हैं, वो ढांचा जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। नासा की तस्वीरों में ये 31 किलोमीटर लंबी संरचना बिल्कुल साफ दिखाई देती है। इसका आकार ही इसे एक असाधारण भूवैज्ञानिक चीज बनाता है, लेकिन जो असली रहस्य है वो इसकी बनावट और इसकी उम्र में छिपा है। यहीं पर यह जांच एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पर आकर रुक जाती है। देखिए, स्रोत में किए गए दावों के मुताबिक भूवैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि पुल में इस्तेमाल किए गए पत्थर तो हैं 7000 साल पुराने, जबकि वे जिस रेत पर टिके हैं वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। ये एक सीधा और बहुत गहरा सवाल है। कुदरती तौर पर तो पहले नींव बनती है और फिर उसके ऊपर कुछ बनता है या जमा होता है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा लग रहा है। यही कालक्रम का विरोधाभास इस संरचना के मानव निर्मित होने की संभावना को बल देता है। इस पुल के पत्थर अपने आप में एक और पहेली हैं। विज्ञान के हिसाब से सिर्फ ज्वालामुखी से बने प्यूमिस पत्थर ही तैर सकते हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बताते हैं कि ये पत्थर प्यूमिस नहीं हैं। इनकी बनावट बड़ी अनोखी है, अंदर से स्पंजी और बाहर से एकदम कठोर। इससे ये सवाल उठता है कि क्या इन्हें तैराने के लिए किसी प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो हमने कई अलग अलग तरह के सबूतों की जांच की है। अब समय आ गया है कि इन सभी सुरागों को एक साथ रखकर ये देखा जाए कि ये केस फाइल हमें आखिर बताती क्या है। जब हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखते हैं, श्रीलंका की जली हुई मिट्टी से लेकर हिमालय के पौधों तक और पत्थरों के पुल की उस असंभव समय सारणी तक, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आती है जो शायद महज एक कहानी से कहीं ज्यादा है। और शायद स्रोत का ये उद्धरण इस पूरी जांच का सार है।
कभी कभी जब इतिहास बहुत ज्यादा प्राचीन हो जाता है तो विज्ञान के पास भी हर सवाल का जवाब नहीं होता और रहस्य बना रहता है। और अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये सभी सुराग मिलकर रामायण को एक तथ्यात्मक ऐतिहासिक घटना साबित करते हैं, या फिर वे हमें ये दिखाते हैं कि कैसे एक महान कथा ने अपने पीछे ऐसे भौतिक निशान छोड़े हैं जो आज भी विज्ञान, इतिहास और आस्था की बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। इसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा।